हेलो दोस्त, कट ऑफ की शोर में हम भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। बार बार कट ऑफ की वीडियो बन रही है, लेकिन एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है जो अभी तक अनहाइड है उन कैंडिडेटों के लिए जो शायद चैनल पे हमारे चैनल पे बाद में जुड़े हुए हैं। जो पहले जुड़े हैं उनको पता होगा, एलपी टेक्नीशियन से ही पता है। यहाँ पे कट ऑफ क्लियर या कट ऑफ पास करना काफ़ी नहीं है, ये नौकरी के नज़दीक ले जाने से एक समस्या भी पैदा होती है। ध्यान दीजिएगा, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी कम्युनिटी के विद्यार्थियों के लिए, और कह सकते हैं एक सर्विसमैन के लिए भी और पीडब्ल्यूडी के लिए। यानी आपको अगर अपने कम्युनिटी में पास करते हैं, यानी कह दें कि लोएस्ट कट ऑफ पे पास करते हैं, जैसे मैं बोलूं कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 40 गया, आपने 40 क्रॉस कर दिया। ओबीसी का कट ऑफ अगर 55 गया, आपने 55 क्लियर कर दिया। एग्जाम्पल है, कोई नंबर नहीं बता रहा हूँ। एससी का कट ऑफ अगर आपका 48 गया, क्लियर कर दिया। एसटी का कट ऑफ 47 गया, क्लियर कर दिया। और मैं दूसरे रूप में लिख दूँ थोड़ा सा लोगों को समझने के लिए, कि कह देंगे कि 40 लिख दिया हूँ तो यहाँ 55 गया, यहाँ पे अगर मान ले कि यहाँ पे 58 गया, यहाँ पे कह दे कि 52 गया, और यहाँ एसटी का कहे तो 50 कर गया, कुछ भी जा सकता है। यानी इसी कट ऑफ को आप क्वालिफाई करते हैं। और यूआर का कट ऑफ ध्यान दीजिएगा, यूआर का कट ऑफ 60 चला गया। तो ये सारे जो कैंडिडेट हैं ना, इनके लिए बस एक रास्ता बंद होने वाला है। वो रास्ता क्या है? क्योंकि जब जानते हैं कि आपने कम्युनिटी का बेनिफिट ले लिया, तो आगे CBT 2 में आपको उसी कम्युनिटी 2 में रखा जाएगा। किस में? ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में, एससी में, एसटी में। आप आगे CBT 2 में ध्यान दीजिएगा, CBT 2 में आपने 80 नंबर भी लाया है तो आपको जॉब मिलेगी एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस वाला ही। यूआर वाले पोस्ट, अनरिजर्व पोस्ट में आप नहीं जा पाएंगे। कोई इसे जनरल कह देता है, ध्यान दीजिएगा, जनरल नहीं बोलते हैं इसको, अनरिजर्व बोलते हैं। इसमें भी कोई भी कम्युनिटी का कैंडिडेट जा सकता है, बशर्ते उसकी क्वालिफिकेशन फॉलो करता हो। यानी अगर आप कहते हैं कि ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, तो आपकी एज का बेनिफिट लिया है ओबीसी से 3 साल का, एससी एसटी से 5 साल का, तब आप यूआर में नहीं जा सकते, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर एज का बेनिफिट नहीं लिया है तो जा सकते हैं। और ईडब्ल्यूएस में तो एज का कोई छूट ही नहीं है, तो इनके कैंडिडेटों को डायरेक्ट जाना होता है। तो मैं कहूँगा कि ज़्यादा नंबर लाइए, 2 बार बेनिफिट पाइए, 2 बार लाभ पाइए। तो ऑफिशियल चलते हैं, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना है, मुझे 5 मिनट के अंदर इसे समेटना है। तो यहाँ पे पॉइंट एनटीपीसी की वैकेंसी में पॉइंट नंबर 8 पे आएंगे। पॉइंट नंबर 8 पर हम आ जाएंगे डायरेक्ट से, कोई बिना देरी किए हुए। पॉइंट नंबर 8 में देखिएगा होता है वर्टिकल रिजर्वेशन। और वर्टिकल रिजर्वेशन कम्युनिटी में होता है, और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है एक सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी के लिए। यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि देखिएगा, कैंडिडेट की इसमें रिजर्व जो पोस्टें हैं, जो भी एनसीएल वगैरह 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 के हैं, वो रूल के हिसाब से चलेंगे। और यहाँ पे देखिएगा, ऑल कैंडिडेट irrespective to community may be considered against UR vacancy subjected to fulfillment parameter of UR candidate। क्या पैरामीटर है? एज बेनिफिट आप नहीं लेंगे, और कट ऑफ किसका पार करेंगे? UR का, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है कि अगर आपने EWS, SC, ST, OBC, आप ओबीसी, एनसीएल, नॉन क्रिमिलियर और ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी से भरे हैं, तो इसकी सीट में यूआर का कोई कैंडिडेट यानी जनरल का कैंडिडेट नहीं जाएगा, या एससी से एसटी में नहीं जाएगा, एसटी से ओबीसी में नहीं जाएगा, ओबीसी से ईडब्ल्यूएस में नहीं जाएगा, या ईडब्ल्यूएस से और किसी में नहीं जाएगा। यानी एक दूसरे में एक्सचेंज नहीं हो सकता, ये उसी कम्युनिटी की रिजर्वेशन है, इसलिए उसी को बेनिफिट मिलेगी। तो बोलिएगा कि अभी डबल बेनिफिट वाली बात नहीं आई, तो उसके लिए हमें 13 नंबर में आना पड़ेगा आपका सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन में। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस देखिएगा 13 नंबर है। तो 13.2 में अगर देखेंगे, 13.1 में ही देख जाएगा हमें, जहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे दिखा हुआ है कैंडिडेट हु आर शॉर्टलिस्टेड फॉर सेकंड स्टेज CBT अवेलिंग रिजर्वेशन बेनिफिट ऑफ ओबीसी, किसका? एनसीएल, नॉन क्रिमिलियर, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी और एक सर्विसमैन shall continue to be considered any against OBC, SC, ST, EWS, PWD और एक सर्विसमैन कैंडिडेट फॉर सब्सिक्वेंट स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस।
और सब्सिक्वेंट स्टेज क्या है तो आप जानते ही हैं, पहला अभी CBT 1 का कटअप आएगा, इसमें आपने कटअप मान लिए UR का कर दिए तो उसके लिए यहाँ नहीं लिखा है, वो भी चीज़ मैं बताऊँगा। अगर आपने SC से किया है, ST से किया है, OBC से किया है और आपने EWS से किया है तो आपको CBT 2 में और CBT 3 में जहाँ पे लागू होगा टाइपिंग टेस्ट या आपका एप्टीट्यूड टेस्ट या साइको टेस्ट, ये सभी जगहों पे आपको केवल अपने कम्युनिटी में ही फाइट करना पड़ेगा। तो आपको इसी कम्युनिटी का नंबर लाइएगा, कितना भी लाइएगा, अगर नंबर भी लाएंगे 90 भी लाएंगे तो आपको EWS का सीट मिलेगा, चाहे UR का सीट 70 ही क्यों ना जाए। और जहाँ पे मान लिए एक पोस्ट रहा, पोस्टों की संख्या कम रही और EWS का कैंडिडेट का स्कोर, ध्यान दीजिएगा, एक कैंडिडेट ने जो CBT 1 में EWS से पास कर रहा है और 90 ला दिया तो उसको UR में नहीं जाके आप 70 वाला नहीं मिलके 90 वाला ही मिलेगा पोस्ट, और जो बाकी EWS वाले लोग हैं वो 90 ला दिया तो बाकी लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगा, वैसे ही SC में, ST में और वैसे ही OBC में। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि अगर डबल बेनिफिट मिलेगा तो क्या होगा, तो मैं कह रहा हूँ कि पहले अगर आपने CBT 1 में लिखा नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ, अंदर हाइडन प्रोसेस है। CBT 1 में आपने UR का कटअप क्लियर कर दिया, किसका, UR का कटअप क्लियर कर दिया, आपने एज बेनिफिट भी नहीं लिया है, यानी OBC के लिए 3 साल और SC ST के लिए 5 साल ये बेनिफिट आपने नहीं लिया है। तो पहली स्टेज में आपने UR में क्लियर किया है तो CBT 2 में क्या होगा, आप UR में तो पहले कंसीडर होंगे ही होंगे। अगर UR का कटअप क्लियर नहीं होता है तो आप अपने कम्युनिटी में आप SC से रहेंगे तो SC से, ST से रहेंगे तो ST से, OBC से रहेंगे तो OBC से और EWS से रहेंगे तो EWS में भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि इन सारे कम्युनिटी का UR से कटअप कम होगा। तो आपको क्या होगा, डबल मौका मिल गया, पहला मौका UR में, दूसरा अपने कैटेगरी में। तो इसलिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि जो कैंडिडेट हैं, कटअप तो मायने है ही है, क्योंकि कटअप तो आपको CBT 2 की एलिजिबिलिटी दिलाता है। कम नंबर से भी जाएंगे तो आप CBT 2 तो देंगे, लेकिन एक बेनिफिट आपसे चला जाएगा कि आप UR में फिर नहीं जाएंगे एक बार अगर अपने कम्युनिटी में कटअप किए हैं। थैंक यू, धन्यवाद।